कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगोत्सव विकर्मणि। हां केशव, तुम ठीक कह रहे हो। मैं भटक गया था केशव, मैं भटक गया था। ग्लानि और शोक ने मेरी आंखों के आगे अंधकार की चादर तान दी थी। तुमने मुझे मेरा कर्तव्य याद दिला दिया। तुम धन्य हो केशव, तुम धन्य हो जो एक भटके हुए को कर्म का मार्ग दिखा दिया। तो फिर जाइए बड़े भैया और हस्तिनापुर के सिंहासन को ग्रहण कीजिए, जिस पर कल भी आपका अधिकार था, आज भी आपका अधिकार है और कल भी आपका ही अधिकार रहेगा। मैं आज यहां ये इच्छा लेकर आया था कि अपने बड़े भैया को राज वेशभूषा में और मुकुट धारण किए हुए देखूंगा। महाराज युधिष्ठिर की जय, 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 महाराज युधिष्ठिर की जय। मैं महाराज युधिष्ठिर से आग्रह करता हूं कि वो राज्यसभा को संबोधित करें। हस्तिनापुर वासियों, जय जयकार मेरी नहीं, जय जयकार तो वासुदेव की होनी चाहिए। यह तो वासुदेव का ही चमत्कार है कि आज हमें और आप सबको यह शुभ दिन देखने का अवसर प्राप्त हुआ। यदि वासुदेव ना होते तो हम कुरुक्षेत्र के उस रक्त सरोवर को पार करके आज इस राज सिंहासन पर पहुंच ही ना पाते। मैं अपनी ओर से, कुरुवंश की ओर से और समस्त हस्तिनापुर की ओर से वासुदेव के प्रति आभार प्रकट करता हूं। किंतु मैं जानता हूं वासुदेव कि हाथ जोड़कर सर झुकाने की यह मुद्रा आपका आभार प्रकट करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। यदि हम अपने हृदय निकालकर भी आपके चरणों में रख दें तो भी आपका आभार भली भांति प्रकट न हो पाएगा, क्योंकि वासुदेव आप ही ने तो हमें लाक्षागृह की अग्नि से बचाया है। आपने भरी सभा में देवी द्रौपदी की लाज की रक्षा की है। आपने हमारे लिए वनवास और अज्ञातवास के कष्ट को सहनीय और सरल बना दिया वासुदेव। यदि आप ना होते वासुदेव तो हम पितामह भीष्म, अंगराज कर्ण, आचार्य द्रोण, गुरुपुत्र अश्वत्थामा और दुर्योधन जैसे वीर योद्धाओं को पराजित करके महाभारत के इस युद्ध में विजयी होने की सोच भी नहीं सकते थे। जीवन के हर मोड़ पर आपने हमारा मार्गदर्शन किया है वासुदेव, और अब जबकि मैं आपकी कृपा से हस्तिनापुर नरेश बन चुका हूं तो मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मेरा आपसे अनुरोध है वासुदेव कि आप एक बार फिर मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए वासुदेव। मुझे बताइए कि हस्तिनापुर नरेश बनने के पश्चात मेरी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए वासुदेव? सबसे पहले आपको वही करना चाहिए जो इस समय सबसे अधिक आवश्यक हो। ऐसा वातावरण बनाना है कि महाभारत जैसा युद्ध फिर कभी ना हो, भाइयों को एक दूसरे के गले न काटने पड़े, सर्वनाश ना हो। और ऐसा तभी हो सकता है जब सारे देश में एकता हो। इसलिए सबसे पहले आपको इस देश के शरीर में एकता की आत्मा फूंकनी होगी। टुकड़ों में बटा हुआ यह देश, छोटे छोटे आपसी झगड़ों में उलझा हुआ यह देश जब तक एकता के सूत्र में बंध नहीं जाता
तब तक ये देश महान नहीं हो सकता। एकता, शांति और सद्भावना आज इस देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है। परंतु इस बिखरे हुए बटे हुए देश को एक करने के लिए हमें क्या करना होगा वासुदेव? अश्वमेध यज्ञ। इस देश को एक करने के लिए आपको अश्वमेध यज्ञ करना होगा बड़े भैया। क्या? अश्वमेध यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ अर्थात फिर वही युद्ध, अश्वमेध यज्ञ। ये आप क्या कह रहे हैं वासुदेव? अभी तो हमारी आत्माएं महाभारत के युद्ध की पीड़ा से उभर भी नहीं पाई हैं। अभी तो उस युद्ध की कटु यादों ने हमारे सपनों नींदों में विष घोल रखा है। अभी तो हम उस युद्ध के पश्चाताप से पीछा भी नहीं छुड़ा पा रहे हैं। और आप एक बार फिर युद्ध की बात कर रहे हैं वासुदेव? मैंने तो युद्ध शब्द का प्रयोग भी नहीं किया बड़े भैया। मैं तो यज्ञ की बात कर रहा हूं। तो क्या हुआ केशव? अश्वमेध यज्ञ और क्या होता है? अश्व छोड़ा जाता है, एक विशाल सेना उसके पीछे जाती है। जो उस अश्व को नहीं रोकता उसका राज्य अधीन बना लिया जाता है, और जो उस अश्व को रोकता है उसे युद्ध करके परास्त कर दिया जाता है। कोई दूसरा युद्ध तो केवल एक युद्ध होता है केशव, परंतु अश्वमेध यज्ञ का अर्थ तो अनेक युद्ध होता है। महाभारत के युद्ध ने तो केवल कुरुक्षेत्र को रक्त सरोवर में बदल दिया था, किंतु अश्वमेध यज्ञ तो सारे देश को रक्त सागर में बदल देगा केशव। सारे देश को रक्त सागर में बदल देगा। नहीं केशव नहीं, मैं अश्वमेध यज्ञ का अर्थ जानता हूं, इसलिए मैं तुमसे कदापि सहमत नहीं हो सकता। शब्दों के अर्थ विचारों के अधीन होते हैं बड़े भैया। कोई वस्तु अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, विचार उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। मैं जिस अश्वमेध यज्ञ की बात कर रहा हूं उसका संबंध युद्ध से नहीं, सद्भावना और शांति से है। सद्भावना, शांति? क्या मैं नहीं जानता केशव कि शताब्दियों से चली आ रही इस प्रथा अश्वमेध यज्ञ का इतिहास मानव रक्त से लिखा जाता रहा है। प्रथा और परंपरा विधाता नहीं बनाता बड़े भैया, प्रथा और परंपरा मनुष्य बनाता है। और यदि मनुष्य इन्हें बनाता है तो वही इन्हें तोड़ भी सकता है। आप कहना क्या चाहते हैं वासुदेव? क्या इस युद्ध में घोड़ा नहीं होगा? घोड़े के पीछे विशाल सेना नहीं होगी? इन सेनाओं के हाथों में घातक और मृत्युदायक शस्त्र नहीं होंगे? इस अश्वमेध यज्ञ में अश्व भी होगा पार्थ, और उसकी रक्षा के लिए उसके पीछे सेना भी होगी। किंतु इस सेना के हाथों में केवल शस्त्र नहीं होंगे, उसके हाथों में फूलों की मालाएं भी होंगी। यह अश्वमेध यज्ञ युद्ध की गर्जना नहीं, शांति और मैत्री का संदेश सुनाएगा। इसमें लोगों के गले काटे नहीं जाएंगे, लोगों को गले से लगाया जाएगा। यह अश्वमेध यज्ञ राज्यों की सीमाएं नहीं, उनके मन जीतने के लिए होगा। यह अश्वमेध यज्ञ केवल यह बताने के लिए नहीं होगा कि हस्तिनापुर कितना शक्तिशाली है। यह अश्वमेध यज्ञ तो यह बताने के लिए होगा कि यदि सब राज्य आपस में गले मिल जाएं, तो यह देश कितना शक्तिशाली हो जाएगा। यह अश्वमेध यज्ञ इस देश को महान और शक्तिशाली केंद्र देने के लिए होगा। एक ऐसा केंद्र जो स्वामी नहीं मित्र होगा, जो आदेश नहीं निर्देश देगा, जो राज्यों के आपसी विवाद मिटाकर उनके बीच संपर्क का पुल सिद्ध होगा। एक ऐसा केंद्र जो विभिन्न समाजों, संस्कृतियों और भाषाओं को एक सूत्र में बांधकर रंग बिरंगी फूलों की माला बनाएगा। और जब यह माला इस देश भारतवर्ष के गले में डाली जाएगी, तो वह इस देश का गौरव, इस देश का वैभव, इस देश का मान, इसे संसार का सबसे सुंदर, सबसे शक्तिशाली और सबसे महान राष्ट्र बना देगी। और इस महान कार्य के लिए मैंने, समय ने, इतिहास ने आपको चुना है बड़े भैया, आपको। क्योंकि केवल उदार, सत्यवादी और धर्मराज युधिष्ठिर जैसा महान व्यक्ति ही इस महान कार्य को संपन्न करने की क्षमता रखता है। उठिए बड़े भैया,
और इतिहास की इस चुनौती को स्वीकार कीजिए। इस भारत को महान भारत बना दीजिए। वासुदेव ठीक कह रहे हैं पुत्र। यह महान कार्य मैं नहीं कर सका क्योंकि मैं महत्वाकांक्षी था, पुत्र मोही था। किंतु तुम में तो सत्ता की लालसा नहीं है। तुम तो स्वच्छ और पारदर्शी वाले हो। इसलिए ये शांति का अश्वमेघ केवल तुम ही कर सकते हो। महाराज युधिष्ठिर की जय, महाराज युधिष्ठिर की जय, महाराज युधिष्ठिर की जय, महाराज युधिष्ठिर की जय। सत्य है केशव, शब्द और अर्थ दोनों ही तुम्हारे चरणों में शीश नवाते हैं। तुम्हारे मधुर होठों पर आकर शब्द और अर्थ दोनों ही पवित्र हो जाते हैं। तुमने तो अश्वमेध यज्ञ का अर्थ ही बदल दिया। किंतु केशव, इस देश में ऐसे तत्वों की भी कमी नहीं जो एकता की बात सुनना भी नहीं चाहते, जिन्हें देश की एकता स्वीकार ही नहीं। यदि किसी ने शांति और मैत्री का संदेश ले जाने वाले इस अशव को रोका तो हम क्या करेंगे? देश की एकता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है मजली भैया। यदि किसी ने इस एकता की राह में बाधा डालने का दुष्प्रयत्न किया तो हम उसे बता देंगे कि विभाजन और युद्ध में किसी एक को चुनना पड़ा तो हम पलक झपकाए बिना युद्ध को चुन लेंगे। धन्य हो वासुदेव, धन्य हो। आज तो सचमुच पितामह भीष्म याद आ गए। उन्होंने भी यही कहा था कि यदि कोई देश के विभाजन की बात करे तो उसे कुरुक्षेत्र में ले आओ। मैं तुम्हारी बात की गहराई ना समझ पाने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं केशव। काकाश्री, समस्त मित्रों और अधिकारियों को इस महान अश्वमेध यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण भिजवा दीजिए। निमंत्रण पुत्र? वो तो आज ही भेज दिए जाएंगे।